की तजावीज सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक सूबाई बजट में मजदूरों की उजरत 32 से बढ़ाकर 36,000 करने की तजवीज़ है। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 25 अरब 93 करोड़ मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। नौजवानों को कर्ज फराहम करने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। BRT के लिए 3 अरब रुपए तक सब्सिडी फंड मुख्तस करने की सिफारिश है। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद के फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। कबायली इजलाह के लिए 31 अरब रुपए, जम इजलाह के लिए 26 अरब और बंदोबस्ती इजलाह के लिए 103 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तरक्याती फंड में नए मंसूबों की बजाय 90% फंड जारी मंसूबों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। अराजी इंतकालात पर मुख्तलिफ टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़ है। IMF मुआहदे के तहत बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। आलमी इमदादी इदारों के ताउन से 130 अरब रुपए के मंसूबे भी बजट का हिस्सा हैं। बजट में सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन के लिए यूटिलिटी अलाउंस की फराहमी की तजवीज़ भी दी गई है। पार्लिमानी तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज विफाक से पहले सालाना बजट पेश करने जा रही है। इसके असरात क्या होंगे और बजट में क्या मुख्तलिफ है, ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वहीद बताएंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबे का सालाना बजट पेश किया जा रहा है और यह पार्लिमानी तारीख का पहला वाक़या है कि वफाकी बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है। इस हवाले से जो मालियाती उमूर के माहिरीन है वो ये खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि बाद में सूबाई हुकूमत को तकनीकी मसाइल पेश आ सकते हैं। इसके अलावा BRT की जो सब्सिडी थी, जो 3 से 4 या 5 अरब रुपए सालाना इसके लिए सब्सिडी रखी जाती थी, उसको कम करने का फैसला किया गया है। तो ये इशारा दे रहा है कि BRT बसों में जो किराया है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो बड़ा मालियाती बोझ है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर, वो सेहत कार्ड की मद में है, तो उसके लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं। अब ये 28 अरब रुपए किस तरह मेंटेन रखे जाएंगे, किस तरह उसकी वसूली की जाएगी, ये बाद में देखना होगा। लेकिन ये इस बड़े बोझ को कवर करने के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 28 अरब रुपए रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में टैक्सेस की तौसी का मामला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास में कबायली अजला में टैक्सेस की तौसी पर बहस हुई। ज़राए के मुताबिक कई अरकान ने टैक्सेस तौसी की मुखालफत कर दी। खबर की तफसील बताएंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ शहजादा फहद। शहजादा फहद बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा बजट पास करने के लिए सूबाई काबीना का इजलास अब सिविल सेक्रेटरीट में जारी है। इस इजलास के दौरान ये जो फाटा और पाटा है इसमें टैक्स लगाने पर बहस हुई है और ये बहस में जो वजीर खजाना है उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई कि फाटा और पाटा है इसमें टैक्स लगाया जाए, जिसकी मुखालफत भी की गई। सूबाई काबीना अरकान से हमने बात की है, उनका कहना है कि चूँकि वफाक की जानिब से फाटा और पाटा को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, तो इन अवाम पर टैक्स लगाना इस सूरत हाल में ठीक नहीं होगा। इजलास जारी है और अब से कुछ देर कबल ही इसमें वक्फा हुआ है। नमाज का वक्फे के बाद दोबारा इजलास जारी होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं, जिसमें सूबाई अरकान और सूबाई काबीना के अरकान शामिल हैं। इस पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है और अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। शहजादा फहद अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट फलाही और आवाम दोस्त होगा। हमने इतनी सलाहियत है कि अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। सूबे के हिस्से पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उनको अगर लगता है कि हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं है तो उनकी खाम ख्याली है। और हमारी जब तैयारी मुकम्मल है तो हमने अपना चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो उस हवाले से अपना बजट हम इंशाल्लाह पेश पहले कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसी चीज़ होगी विफाक के बजट के अंदर जो हमारे सूबे के ऊपर उसका कोई चीज़ होगी और असरअंदाज होगी किसी भी हवाले से, तो हम उसको आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। हमारी तैयारी मुकम्मल है। हम चाहते हैं कि अपना बजट पास करके और हम आगे बढ़े और टाइम ज़ाया ना करें। पार्टी का विजन भी आवाम दोस्त है, इंशाल्लाह आवाम दोस्त ही होगा और फलाही बजट होगा।